हेलो एवरीवन, जिन भी लोगों ने मेरा पिछला शॉर्ट्स नहीं देखा, आई विल गिव द लिंक विद दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे शॉर्ट जाके देख लीजिए। उसमें मैंने AI, ML एंड DL की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आई एम जस्ट गिविंग द एक्सप्लेनेशन अगेन। AI मीन्स द एबिलिटी ऑफ मशीन टू इमिनेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, मशीन जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करता है, उसको हम AI कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करती हूँ, प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं और मीनिंग भी लिखा हुआ है। मीनिंग ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विद यू। इसमें बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन दैट यू ऑल आर डूइंग ऑन योर गूगल, ड्राइविंग कार्स, चैटबॉट, प्लेइंग चेस, डायग्नोजिंग डिसीजेस। सो दीज आर द, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये 5 एग्जांपल जो हैं मैंने इस पे बिल्कुल फिट हो रही थी, जिसमें मैंने एक पिक्चर लगाई है वेमो, गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार। आप इसके बारे में जाके सर्च करना। गूगल ने एक सेल्फ ड्राइविंग कार क्रिएट की है जो है वेमो। इसकी स्पेसिफिकेशन भी मैंने साथ में दी हुई है, इसको अच्छे से देख लेना। आपको इसकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसमें क्या क्या है, जो कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कार इट सेल्फ ड्राइव, राइट। एंड इसी के साथ मैंने डायग्नोजिंग डिसीज का एक डायग्राम भी लगाया हुआ है कि डॉक्टर्स कैसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ये जो डायग्राम है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि इस पे आपको केस स्टडीज़ आती हैं बहुत सारी। और इस केस स्टडीज़ में मोस्टली जब भी आप कि किसी भी केस स्टडी में AI, ML एंड DL की बात की गई है, तो ये डायग्राम आपने बना के ही आना है। ठीक है, क्योंकि केस स्टडीज़ आपको पता है 4 नंबर की होंगी, तो उस 4 नंबर में अगर आप ये डायग्राम भी बनाते हो, अगर मान लो आपको डेफिनेशन नहीं भी लर्न हो रही है उस टाइम पे, या आपके माइंड में से स्किप हो गई है, देन यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, राइट। In continuation with the machine learning, as you all know that machine learning means when machine is learning itself. ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई है बेटे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। उसका लिंक मैं आप अपने इस वीडियो के साथ दे दूँगी, आप प्लीज़ उसको एक बार देख लेना। जिस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद की है, होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। मशीन लर्निंग का एक बहुत अच्छा ब्लॉक डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, जो मैंने राइट साइड में क्रिएट किया हुआ है। आप इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट दी गई है और सेंटर में मशीन ML मॉडल है। ठीक है, ये जो ML मॉडल है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग मॉडल। ठीक है, व्हेन यू आर गिविंग इनपुट टू एनी मशीन, देन मशीन लर्निंग प्रोसेसेस द इनपुट एंड देन गिव्स द आउटपुट। ठीक है, एक आपकी बुक में दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स, इमेजेस दी गई हैं, जिसमें से 3 इमेजेस आपकी एप्पल की हैं और 3 इमेजेस आपकी स्ट्रॉबेरी की हैं। तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी हर एक इमेज को स्कैन करेगा। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को स्कैन करेगा, फिर मशीन लर्निंग मॉडल उस पर काम करेगा और जो भी आउटपुट उसको चाहिए, अगर यूज़र ने एप्पल की इमेज मांगी है देन आउटपुट विल बी एप्पल, अगर स्ट्रॉबेरी की मांगी है देन आउटपुट विल बी स्ट्रॉबेरी। सो some examples are also I have mentioned over here. Traffic prediction, image recognition, object classification and anomaly detection. Normally आपकी बुक में सिर्फ 2 ही चीज़ें दी गई हैं, एक है object classification and second is anomaly detection. Object classification मतलब identifying the objects. ठीक है, आपकी images में जितने भी objects present हैं, आपने उन सबको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। ठीक है, हमने नहीं करना, बेसिकली ये काम मशीन लर्निंग ने करना है। उसको आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको लेबल करेगा, फिर उसका आउटपुट देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अनोमली डिटेक्शन। अनोमली डिटेक्शन बेसिकली क्या करता है, हाइडिंग डेटा को बाहर निकालता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अगर उससे कोई नुकसान हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करता है। इसकी बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं। ये कहाँ यूज़ होता है अनोमली डिटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होता है। ठीक है, फाइनेंस में यूज़ होता है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को, इन सब एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करता है। हेल्थ केयर में नोट करता है, किसी भी पेशेंट का जो एबनॉर्मल पेशेंट डेटा है, वाइटल साइंस हैं या उसके हेल्थ रिस्क है, उनको आइडेंटिफाई करता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड IoT, ठीक है, मशीन वाल फंक्शंस को डिटेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं सेंसर के ड्रिफ्ट को डिटेक्ट करता है। मार्केटिंग एंड सेल्स में अनयूजुअल कस्टमर बिहेवियर को
फाइंड आउट करता है. सो दीज आर द benefit of anomaly detections. One more example I have written over here, that traffic prediction and image recognition. Next आपका डीप लर्निंग. डीप लर्निंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मशीन को इस तरह से ट्रेन करता है कि वो वास्ट डेटा पे काम कर सकती है. ठीक है. डीप लर्निंग बेसिकली मशीन को वास्ट डेटा पे काम करना सिखाती है. कैसे? विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क. क्लियर? तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें इनपुट एंड आउटपुट एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो प्रोसेसिंग लेयर में हमने डाला हुआ है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है कि कितनी लेयर्स होती हैं न्यूरल नेटवर्क की. तो देयर आर 3 लेयर्स. वन इज़ इनपुट लेयर, सेकंड इज़ आउटपुट लेयर, थर्ड इज़ प्रोसेसिंग लेयर. तो इनपुट लेयर में यू कैन सी द बर्ड. आउटपुट लेयर यानी कि आपकी जिसमें आपका आउटपुट आएगा जिसमें उसने बर्ड को आइडेंटिफाई किया, दिस इज़ बर्ड. एंड सेकंड थर्ड इज़ प्रोसेसिंग लेयर, दैट इज़ कॉल्ड ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें बेसिकली क्या काम हो रहा है, बर्ड की हर एक स्पेसिफिकेशन को ANN काउंट कर रहा है और उसके बाद उसका आउटपुट निकाल रहा है. ठीक है. नाउ आई एम कमिंग विद द एग्जांपल्स ऑफ डीप लर्निंग. डीप लर्निंग में आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या हो रहा है कि वो इमेजेस को आइडेंटिफाई कर रहा है. इमेजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसने उसको क्या किया, लेबलिंग की है, लाइक कैट एंड डॉग. आप इसमें देख सकते हो 2 इमेजेस हैं, तो कैट और डॉग को उसने आइडेंटिफाई किया. उस पर उसने एल्गोरिदम्स लगाई. ठीक है. ये देखो आपको 4 लेयर्स नज़र आ रही हैं जिसमें आपकी कि इसमें 4 प्रोसेसिंग लेयर है. 4 प्रोसेसिंग लेयर में से कैट और डॉग की हर एक इमेज को हम कैटेगराइज करते जा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डिजिट रिकॉग्निशन. डिजिट रिकॉग्निशन मीन्स आइडेंटिफाई द डिजिट्स. इसमें आपको बहुत सारे इमेज में 1 2 3 4 अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, मतलब हर एक वर्ड को डिफरेंट वे से लिखा गया है. इसमें बेसिकली डीप लर्निंग के क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है वर्ड्स को. हम सबको पता है कि जो मशीन है वो 0 to 9 डिजिट के बीच में काम करती है. तो 0 to 9 जो वर्ड्स हैं उनको मशीन को रिकॉग्नाइज करके राइट वाले वर्ड्स का आउटपुट देना है. सो दिस इज़ द सेकंड एग्जांपल ऑफ डिजिट रिकॉग्निशन. इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और कल मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक. अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन कवर दैट टॉपिक एज सून एज पॉसिबल. प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो भी AI पढ़ रहे हैं, जो भी 10th में हैं. एंड जल्दी ही मैं 9th की क्लासेस भी लेने वाली हूँ. तो जो आपके नोन में 9th के फ्रेंड्स हैं, 9th क्लास के फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ भी मेरी वीडियोस शेयर कीजिए ताकि मैं उनकी भी हेल्प कर सकूँ जैसे मैं आपकी कर पा रही हूँ. मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. आई एम लविंग योर सपोर्ट. Thank you.